हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक यूट्यूब के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कैम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब भी यूट्यूब के ऊपर ओपन ओपन कर रहे हैं, जब भी आज एक ऑडियंस यूट्यूब के बारे में ये ओपन करता है, एक वीडियो आपके सामने जरूर आ रहा होगा, बार बार अलग अलग वीडियोस के रूप में, विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी। उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में मैं मेरा ओपिनियन आप उनके साथ शेयर करूंगा और शायद आप लोगों को ये प्रॉपर क्लियरिटी मिल पाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। देखो, किसी को भी लेके पर्सनल मेरा कोई ओपिनियन नहीं है और जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ मेरे कुछ के थॉट प्रोसेस के हिसाब से दे रहा हूँ कि किस तरीके से लोग इस कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे हैं और क्यों आज ये पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी भी बोला जा रहा है और क्यों ये सारी चीजें हुई, कैसे हुई, सभी चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाले 5 से 10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पे। विवेक बिंद्रा जी के बहुत सारे लोग हैं, नो जाने बहुत सारी वैल्यू ऐड की है उन्होंने यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसे करना है, लीडरशिप कैसे बिल्ड करनी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने क्या किया जी, केस स्टडीज की है और बहुत सारा डाटा कंटेंट सीखने को मिला है। अभी रिसेंटली वो लॉन्च कर रहे हैं 10 डेज एमबीए कोर्स, उसमें भी एमबीए के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे 10 डेज में हम एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं। एक 2-3 सालों में सीखने वाला नॉलेज आने वाले 10 दिन में प्रोवाइड करने वाले हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने वैल्यू ऐड नहीं की अपने कोर्स में। डेट्स अगर वैल्यू ऐड की है तभी आज मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और न जाने कितने सारे सब्सक्राइब उनके। इस पे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे करेंगे क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऐड नहीं की। लेकिन बात यहाँ पे आती है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को हमें समझना पड़ेगा कि विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब पे लोगों को वैल्यू ऐड करके एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हम बार बार सुन रहे हैं, आईबीसी मॉडल, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आईबीसी मॉडल। इस आईबीसी मॉडल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ और मैं इस आईबीसी मॉडल को थोड़ा सा बहुत गहराई से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा सो डैट कि आपको प्रॉपर क्लियरिटी हो कि आईबीसी मॉडल है क्या। देखो, विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो विवेक बिंद्रा ने क्या किया, इस कोर्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जो लोग छोटे बिजनेस वाले हैं, जो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से वो स्टार्टअप्स को नहीं बूम कर पा रहे, उन लोगों के लिए उन्होंने डिटेल क्या रखा जी, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कोर्सेज बनाना स्टार्ट किए और ना जाने बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिली, लोगों ने वहां से सीखा, बहुत कुछ अर्न भी किया और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी वहां से स्टार्ट हुए। और ऐसे करते करते विवेक बिंद्रा अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े ब्रांड हैं, बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच के रूप में बताते हैं अपने आप को। नो डाउट वो होंगे भी, मैं उस पर आपको टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेन डिस्कशन का पॉइंट आता है कि जो आईबीसी मॉडल था वो एक छोटे बिजनेस व्यापारियों के पास जा रहा था या उन लोगों के पास जा रहा था जिनको स्टूडेंट्स को एक वैल्यू मिल रही थी और वहां से लोग सीख के क्या कर रहे थे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। वहां तक सही था, बट बीच में कुछ पॉइंट आए, कुछ ट्विस्ट आए। विवेक बिंद्रा जी ने इसको और ब्रॉड लेवल पे स्केल करने की कोशिश की तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग अलग सिटीज के अंदर चैनल पार्टनर बनाए। मतलब वहां पे चैनल पार्टनर बनाए और चैनल पार्टनर क्या कर रहे हैं, उनके अंडर में आईबीसी जाते हैं। नो डाउट बहुत सारी उनकी टीम है जो क्या कर रही है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही है, लोगों को कनेक्ट भी कर पा रही है। लेकिन आईबीसी मॉडल की बात करूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि उसके अंदर कोई एंड यूजर नहीं था। एंड यूजर मतलब मान के चलो कि ये कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, उसने पेन बनाया और उस पेन को मैंने खरीदा किसी शॉप से या स्टेशनरी की शॉप से मैंने खरीदा और मैं इसको यूज करने लगा। इसका मतलब मैं क्या बन गया, इसका एंड यूजर बन गया। अब मेरे से आगे ये कहाँ जाएगा, कहीं पे नहीं। मतलब आई एम द एंड यूजर ऑफ दिस पेन। बट विवेक बिंद्रा जी के कोर्स में क्या हुआ, वो जो आईबीसी बन रहे थे, आईबीसी ने क्या किया,
उसको एक हाई लेवल का मोटिवेशन चार्ज भी किया जाता है कि आप लोगों को ये वैल्यू मिलने वाली है, आप लोगों को इतने सारे रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, आपको स्टार्टअप्स करने के अंदर स्टार्टअप्स कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है, आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे बिल्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज पे हर एक चीज में आईबीसी मॉडल तैयार किया गया और हर एक चीज में वहां पे डिटेल जानकारी दी गई। नो डाउट बहुत बड़ी वैल्यू की बात नहीं करूंगा क्योंकि उस कोर्स को मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है। अगर थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे बिग ब्रदर हैं जो इसके आईबीसी मॉडल के अंदर हैं, उन्होंने 70,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था और 70,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने आईबीसी मॉडल का पार्टिसिपेंट बने थे। लेकिन सबसे ताजुब की बात बताऊं, उन्होंने एक भी वीडियो ओपन करके नहीं देखा। सोच के देखो, उन्होंने वीडियो ओपन नहीं करके देखा तो मैं कैसे कह सकता हूँ बाकी लोग वीडियो देख रहे होंगे। बाकी लोग भी सेम यही कर रहे हैं कि वो इवन मैंने उनकी आईबीसी को लॉगिन ऐप में लॉगिन करके उनको नंबर को मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उनके, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा और वो क्या करने लगे। अब क्या 70,000 रुपये देने हैं, 70-80 हजार जो भी है, अलग अलग आईबीसी की अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर वैल्यूज रहती है, तो उस टाइम पे उन्होंने बाय किया 70,000 रुपीज में बाय किया था। बट बात यहाँ पे आती है, अब मैं वो क्या करेंगे, पैसे को रिकवर करने के लिए उनको बहुत सारे चांस दिए गए कि आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लेबलिंग करवा सकते हो। व्हाइट लेबलिंग मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ कोर्स दोगे तो हम सस्ते में दे देंगे, केस स्टडी हो जाएगी। केस स्टडी के पैसे लेते हैं ना जाने कितने सारे, विवेक बिंद्रा करोड़ों में पैसे लेते हैं, 50 लाख 1 करोड़ ऐसे पैसे चार्ज करते हैं। एंड साथ ही साथ जहां से बहुत मोटा कमीशन आप कमा सकते हो, इस तरीके से उनके माइंड के अंदर सेट किया गया। नो डाउट वो बातें सही होंगी, लेकिन वो उन पे काम नहीं कर पाए क्योंकि उनका इतना बड़ा माइंड सेट नहीं था और उसको कंटिन्यू नहीं किया। दूसरी बात आती है कि अगर अब मुझे आईबीसी मॉडल में जाना है तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो विवेक बिंद्रा जी ने एक और बड़ा तरीका निकाला कि आपको हम फाइनेंस करवा के देंगे, हम आपको फाइनेंस करवा के देंगे, आपको पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है, आप किस्तों में दे सकते हो, 5-5 हजार की किस्त, 10 हजार की किस्त। मतलब और इजी कर दिया। लोग उस जाल में फंसते गए और ये आईबीसी मॉडल उन लोगों तक जा पहुंचा जिसको इसकी वैल्यू तक नहीं थी, जिनको पता भी नहीं था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करना होता कैसे है, जरूरी क्यों है, मतलब उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि जिसको वैल्यू नहीं है तो वो किस चाहे उसको कुछ भी दे दो, अगर उसको वैल्यू नहीं है तो उसके लिए तो वो अनवेबल क्या हो गई, इनरिस्पेक्टेबल चीज हो गई। दूसरी चीज, जिन लोगों ने आईबीसी मॉडल में आए उसने उससे कुछ सीखा ही नहीं, उन्होंने वीडियो ओपन करके तक नहीं देखे। वो तो वो वाली बात हो गई कि अगर मुझे वेट कम करना है, मुझे साइकिलिंग करने के लिए मैं साइकिल तो लेके आ गया, अब मैं उसको चला ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये आईबीसी मॉडल में कुछ गलतियां हुई। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि अब विवेक बिंद्रा जी को इस पे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा वो भी अपन डिस्क्राइब करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं विवेक बिंद्रा जी को सलाह दे रहा हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन रखता हूँ कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज के अंदर कुछ गलतियां हुई, बिजनेस की पॉलिसीज में कुछ गलतियां हुई। क्या हुई कि उनके लिए कोई रिफंड पॉलिसी नहीं रखी कि 1 महीने 2 महीने अगर आप देखो, अगर उसमें आपको वर्थ मिल रही है, वैल्यू मिल रही है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको क्या कर लेना चाहिए, रिफंड पॉलिसी रखनी चाहिए थी कि आप रिफंड करो, ताकि उनके बिजनेस पे कोई अंगुली उठाने वाला नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मैंने कोर्स जैसे तैसे करके ले लिया, अब मैं उसको रिकवर करने के लिए क्या करूंगा, कुछ लोगों को इस बिजनेस कोर्स के बारे में सजेस्ट करूंगा, उसके बारे में सलाह दूंगा, उनको मैं बिजनेस के, इवन मैं मेरे फैमिली मेंबर्स जिनको मैं मेरे ऐप से ही दिखा सकता हूं उनको भी मैं आईबीसी बना दूंगा। क्यों? मुझे तो मेरा पैसा रिकवर करना था ना। और इसी मॉडल पे काम करते करते इस आईबीसी मॉडल बहुत बड़े लेवल पे स्केल हो गया और उन लोगों के पास स्केल हो गया जिनको आईबीसी के बारे में पता भी नहीं, क्या आईबीसी होता है, क्यों जरूरी है, लेकिन एक विजन दिखा दिखा के उन्होंने क्या कर दिया, आईबीसी मॉडल को स्केल किया। और सबसे बिगेस्ट पॉइंट रहा कि वहां पे कोई एंड यूजर नहीं था। अगर मैं एंड यूजर बन के उस कोर्स को लेता तो शायद मुझे उसमें वैल्यू भी मिलती, उस कोर्स को मैं अच्छे से अटेंड भी करता, लेकिन मुझे दूसरा ऑप्शन दे दिया क्या, कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको और रेफर करूंगा और वहां से पैसा आएगा। इस तरीके से मैं उसको वैल्यू एडिशन में नहीं किया और मैं उसको सेल करने में स्टार्ट कर दिया, लोगों को और आगे देने स्टार्ट कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी गलती रही इस बिजनेस मॉडल की। और रही बात, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पब्लिक की।
विवेक बिंद्रा जी के बाद आता है जी पब्लिक। अब सोच के देखो यार, एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है कि एक टमाटर भी हम खरीदते हैं ना, 1 किलो टमाटर, 50 रुपए के टमाटर भी हम खरीदते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गला है, उसको भी हम 2-3 बार देखते हैं, 7 बार देखते हैं ना, फिर 50 रुपए की चीज खरीद के लाते हैं। 50,000 लाख रुपए की चीज अगर आप खरीद रहे हो तो यार एटलीस्ट आपको उसके बारे में सलाह तो लेनी चाहिए थी। गूगल यूट्यूब पे सर्च करते ही आपको सारी चीजें मिल जाती, बहुत सारे लोगों के रिव्यू दिए मिल जाते, एटलीस्ट हमें वो सारी चीजें देख। लेकिन हमने क्या किया, उन सारी चीजों को नजरअंदाज किया और हमने काम किस पे किया, चल भाई ले लेते हैं ले लेते हैं। तो ये पब्लिक की भी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने प्रॉपर जांच पड़ताल किए बिना उस कोर्सेज को बाई किया कि यार मेरे को वैल्यू मिलेगी, मैं कैसे रिकवर करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, क्या मैं इस कोर्सेज को देखता भी हूँ। मोस्टली 90% अगर मैं आईबीसी की बात करूं, उन्होंने उन कोर्सेज को पूरी तरह से नहीं देखा है। क्लियर है। अब बात आती है संदीप माहेश्वरी जी पे। तो संदीप माहेश्वरी जी भी के बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत बड़ा सब्सक्राइब बेस है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं जी, लोगों का प्यार वहां से कमा रहे हैं, वो लोगों को फ्री में वैल्यू ऐड करा रहे हैं, वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहे। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप संदीप माहेश्वरी जी का कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वहां पे कोई एड प्रमोशन नहीं आता है यूट्यूब पे। रीजन क्या है, उन्होंने अपने चैनल्स को मोनेटाइज नहीं कर रखा, क्योंकि पैसे के ऊपर एक चीज आती है, वो क्या होता है, नेम फेम और पीस ऑफ माइंड। वो क्या कर रहे हैं, अपना एक नेटवर्क बेस तैयार कर रहे हैं वहां से। अगर उन्हें किसी दूसरे बिजनेस में जाना होगा तो उन्हें बिना बनाया नेटवर्क मिलेगा। अगर संदीप माहेश्वरी जी आज किसी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें इतना ब्रांड वैल्यू अपने नाम की क्रिएट कर ली, अपने काम की क्रिएट कर ली, कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बना बनाया नेटवर्क बेस उनके पास तैयार है और वो लोगों से प्यार कमा रहे हैं, लोगों से फेम कमा रहे हैं। लेकिन सबसे पॉइंट यहां पे आता है कि संदीप माहेश्वरी जी ने जो बात बोल दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बात क्लियर है, यही बात है, यही सत्य है, यही लोग की लकीर है, नहीं। एटलीस्ट संदीप माहेश्वरी ने उस पर्सन के बिहाफ पे जो ओपिनियन दिया, उस पर्सन ने जो बताया उसके बिहाफ पे उन्होंने अपने ओपिनियन दिया है, न कि एक्चुअल में है क्या उसके ऊपर ओपिनियन दिया है। तो ये चीज हमें, इस कंट्रोवर्सी को लोग क्या कर रहे हैं, दबा के प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीआरपी, क्योंकि यूट्यूबर्स को क्या चाहिए होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए होता है, और उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो क्रिएटर्स हैं उनको एक ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए होता है, उस पर क्या करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम व्यूज मिले। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को आप लोग। सो इन सारी चीजों में एट द एंड क्या हो रहा है, हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई जो आईपीसी भी नहीं है और वो संदीप माहेश्वरी के नॉर्मल वीडियो देख रहा है, वो क्या कर रहा है, तरह तरह के जाके यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहा है, ना जाने कितना टाइम वहां पे वेस्ट कर रहा है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इन सारी चीजों को आप, इनका एंड पॉइंट यहीं पे आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, 2-3-5 दिन के बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगी। हर हर यूट्यूबर्स पे बात होती है, संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर भी बहुत बार रोस्ट बने, अलग अलग लोगों के बने, हर इंडस्ट्री, हर बंदा जो ग्रो कर रहा होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोस्ट वीडियो बनते हैं। तो इन चीजों को लेके आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को जस्ट करना क्या है जी, अपने कैरियर पे फोकस करो। अगर आप आईबीसी मॉडल पे गए हो तो उसको अच्छे से सीखो, लर्निंग लो। यार एक चीज संदीप माहेश्वरी जी ने तो नहीं देखा ना कि क्या आईबीसी मॉडल है, मतलब संदीप माहेश्वरी जी ने जो चीज बोल दी या विवेक बिंद्रा ने जो चीज बोल दी वो तो क्लियर नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग पर्सनल सर्कम ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या पता उस बंदे के उस वीडियो को देखा भी नहीं होगा उसने, जिस पर्सन ने संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पे आके बोला है कि मैंने ये वीडियो देखा, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, क्या श्योरिटी है कि उसने वीडियो देख के ये सारी बातें बोली हैं। सबकी अलग अलग पर्सनल कंडीशंस रहती हैं, सबकी अलग अलग सर्कम ट्रांजेक्शन रहते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन सारी चीजों को से फायदा उन लोगों का ही हो रहा है, चाहे संदीप माहेश्वरी जी की बात कर लें, चाहे विवेक बिंद्रा जी की बात कर लें, पब्लिक एट द एंड गुमराही हो रही है। तो इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया जाए और जो चीजें आपसे वहां से वैल्यू मिल रही है उस पर फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, इन सारी चीजें को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ो। बाकी आप सारे समझदार हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग भी बहुत समझदार हैं।
मैंने मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखा है सो डैट कि इस ओपिनियन को अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिले। लास्ट में समराइज करते हैं कि विवेक बिंद्रा ने जो कोर्स लॉन्च किए, बहुत सारे आईबीसी जैसे हैं जिन्होंने उस मॉडल को देखा भी नहीं कि आईबीसी में मिल क्या रहा है। इतने सारे वीडियो मिलते हैं, लाइफ टाइम के लिए वीडियो मिल रहे हैं वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे लोग नहीं देखते। 90% आईबीसी ने वो कोर्सेज देखे ही नहीं। क्लियर है। दूसरी बात आती है, बिना देखे ही वो बोल रहे हैं हमें वैल्यू नहीं मिल रही, हमें वैल्यू नहीं मिल रही। अगर यार जो चीज मेरे काम की नहीं है उसके मेरे वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मेरा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। मुझे वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग है। तो अपने माइंडसेट को सही बना के उस पर काम करेंगे। और उसका बस एक फॉल्ट था कि उन लोगों के पास गई जो वीडियोस आईबीसी मॉडल, जिन लोगों को उसकी वैल्यू नहीं थी या जिन लोगों को उसके इनरिलेवेंट चीज थी उनके लिए। हाँ, अगर ये बात विवेक बिंद्रा जी को पता थी, उन लोगों के पास भी जा रही थी, उनके लिए इनरिलेवेंट है, 80% लोग उनके पास जाना स्टार्ट हो चुकी है, बड़े लेवल पे स्केल होना स्टार्ट हो चुकी है, और फिर भी विवेक बिंद्रा जी ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये स्कैम का पार्ट बन सकता है। लेकिन उस चीज का विवेक बिंद्रा जी को भड़क तक नहीं है, तो इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। विवेक बिंद्रा जी तक भी बात पहुंची है अभी, तो उन पे कुछ चेंजेस की जरूरत है। अगर उसमें एक्शन लेते हैं विवेक बिंद्रा जी, तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को और लेवल पे स्केल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस लोगों की, लाखों लोगों के बिजनेस, हजारों लोगों के बिजनेस को उन्होंने छोटे से बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया है। बहुत बड़े लेवल पे उनको बहुत सारे रियलिटी एक्सपोज किए हैं। तो बाकी बात संदीप माहेश्वरी जी की कर लेते हैं, एंड ओवर करते हैं। क्या संदीप माहेश्वरी को स्कैम पे एक्सपोज ही करना है, तो बाद में बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, सभी पे एक्सपोज करना स्टार्ट करें। और बस मेरा तो यही कहना था। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अपना करियर का कीमती टाइम अपने काम पे लगाएं, इन इधर उधर की बातों पे ध्यान देने पे फोकस छोड़ें, क्योंकि ना तो आप आईबीसी हैं, ना ही आप संदीप माहेश्वरी के साथ एसोसिएट हैं। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो वहां से मिलती रहेगी। कनेक्टेड रहिए। जो बाकी लोग हैं वो अपने स्तर पे अपने आप डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ओके जी।